नाज़रीन, भारत में आम आदमी के साथ तो जो हो रहा है, स्टार्स के साथ क्या हो रहा है ये हम बात करेंगे, क्योंकि सानिया मिर्जा आई है एस एंड ऑड्स, उसकी तकरीबी रुनुमाई में उन्होंने जो शिकवे किए हैं वो इंतहाई अहम है और सुनने वाले। और ये सब शिकवा किया है कि बहुत बुरा लगता है जब मुझे कोई कहता है कि मैं मुहिब्बे वतन। ये स्टार्स का शिकवा क्यों? देखिए, पूरे भारत के अंदर बेसिकली एक नफरत की फिजा है। एक बात याद रखिए कि भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहां एक हिंदू मुल्ला, जी, ये जो संघ परिवार है और ये जो बीजेपी है, ये उनकी फंडामेंटलिस्ट हुकूमत है ना। मुल्ला जो है वो इलेक्शन लड़ता है, जीतता है और 12 साल हुकूमत करता है। वाजपेयी जो है उनके कट मुल्ला की गवर्नमेंट है ना, मुल्ला ही है। और ये उनका जो संघ परिवार है या जो बाकी जो बजरंग दल है, ये सारे जो है जो उनके वो है जो दहशतगर्द मुल्ला है। आम मुल्ला भी नहीं, दहशतगर्द मुल्ला उनके जो है वो आते हैं और वो जाके कोई 1915 के अंदर पहली दफा हुआ यह था कि जो मेला था उसके अंदर हथियार ले जाने की इजाजत दी गई थी। इजाजत नहीं दी गई, बल्कि कहा गया था कि हथियार लेके जाओ, क्योंकि अब हमने मुसलमानों से मुकाबला करना है और हमने एक हिंदुत्व बनाना है यहाँ पर 1915 के अंदर। उसके अंदर अब यह है कि स्टारडम में मुसलमान जो है वो पुराने चले आ रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि दिलीप कुमार जैसा बंदा जो है उसके बारे में राज कपूर उसका बड़ा मुकाबला करता था। तो राज कपूर का मुकाबला करते करते एक दिन उसका मशहूर डायलॉग है कि उसने अपने बाप पृथ्वीराज से कहा कि मुझे ये बाबा ये बताओ कि मैं दिलीप कुमार बेहतर है या मैं बेहतर हूं, ठीक है, और मैं कब उससे आगे चला जाऊंगा। उसने कहा बेटा एक बात याद रखो, तुम उससे आगे नहीं जा सकते हो, इसलिए कि वो अदाकार है और तुम एक अदाकार के बेटे हो। ये फर्क याद रखना। तो अब वो सर सानिया मिर्जा के साथ नहीं है, शबाना आजमी के साथ, जावेद अख्तर के साथ, शाहरुख खान के साथ, आमिर खान के साथ, सबके साथ इंडिया में 3-4 किस्म के तासुब चलते हैं। बॉम्बे के अंदर यूपी के साथ, जैसे हमारे यहाँ उर्दू स्पीकिंग के साथ होता है ना, यूपी के साथ बड़ा तासुब है। मैं वहां 2007 में था तो उस वक्त हेमा मालिनी के खिलाफ एक कंप्लेन चली थी। हेमा मालिनी ने कोई बात पता नहीं बॉम्बे के बारे में कही थी कि बड़ा गंदा शहर है, तो उसके ऊपर बकायदा जुलूस देखा और जुलूस के नारा ये लग रहा था कि हमें पान खाने वाले और दूध बेचने वाले भैये नहीं चाहिए। ये जो इलाहाबाद के और यूपी के जो लोग जो थे एक तरह से लगा। लेकिन वैसे भी बॉम्बे में तो खैर चूंकि 40% के मुसलमान आ जाते हैं और गुंडागर्दी भी है और ये भी है और सारा कुछ, ये सारे बड़े बड़े गुंडे जो हैं सारे असलम भाई और ये सारे वहीं से निकले हैं और क्या है। लेकिन छोटे शहरों के अंदर या बाकी जगहों पे इन पे गलबा है। अब शाहरुख खान की जो कैफियत है, आप देखें अगर कोई हिंदू ने कहा होता तो कोई मसला नहीं था। फिर सबसे बड़ी बात है कि इनके कुछ लोगों को लाइन ने कहा कुछ लाइन लगानी पड़े। ये जो अभी अनुपम खेर जो कुछ इस तरह की बातें कर रहा है, ठीक, जिस तरह की बातें जो है वो किसी जमाने में शत्रुघ्न सिन्हा किया करता था, जिस तरह की बातें जो अमिताभ भी अब कर जाता है कभी कभी, इसलिए कि उनको सर्वाइवल किट चाहिए, वो किसी तौर पर जिंदा रह ही नहीं सकते। अब देखिए बाल ठाकरे मर तो गया है, लेकिन बाल ठाकरे का वो सारे की तरह खौफ तो मौजूद है, उस खौफ के अंदर ये लोग जिंदा रहते हैं और चलते हैं। अब सानिया मिर्जा जो है उसकी सबसे बड़ी बात तो वही है कि उसने एक, अगरचे वो मुसलमान है और एक उसने पाकिस्तानी से शादी कर ली है, जबकि वहां रूटीन में होती है। बेचारी ने है कि भारत मेरी शादी तुड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो क्या पाकिस्तानी मीडिया ने कमी की थी? वैसे कॉलेज को